Hello students, how are you? I hope you all fine. Stay home, happy and healthy, and will do your study continuously. Yes, this is most important that do your study continuously from your home, because you all listen that प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस करने से ही एक मैन परफेक्ट होता है। तो प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, पढ़ाई करते रहनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपने बहुत छुट्टियां मना ली हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू योर स्टडी। सो नाउ वी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज़ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स को क्वांटिफायर्स भी कहते हैं। क्वांटिफायर्स इज़ अ यूनिक वर्ड। तो क्वांटिफायर डिटर्मिनर शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए दो बातें। पहली बात है नाउन और दूसरी बात है सेंटेंस। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या नया है मैम? नाउन हम जानते हैं, सेंटेंस हम जानते हैं। नाउन यानी संज्ञा होती है, सेंटेंस यानी वाक्य होते हैं, बट नॉट दिस। आप नाउन जानते हैं, आप सेंटेंस जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स में हम जिस नाउन को और जिन सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। क्वांटिफायर जितने भी डिटर्मिनर्स हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले दो तरह के नाउन की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट होगा काउंटेबल नाउन एंड सेकंड होगा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है ये आपने सुना होगा। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उन नाउन्स को कहते हैं काउंटेबल, और जिन नाउन्स को हम गिन नहीं सकते उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल। सबसे सीधा और आसान तरीका है कि जिन नाउन्स को हम नंबर्स में गिन सकते हैं उन्हें कहते हैं काउंटेबल, जैसे पैन, गर्ल, बॉय, etc। और अनकाउंटेबल नाउन जिनकी क्वांटिटी होती है उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिनकी मात्रा होती है तो मात्रा को हम गिन नहीं सकते तो उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एक एग्जांपल आपको देती हूँ। ऐसा मान लीजिए कि आप क्लास में हैं और आपके टीचर ने आपसे कहा है कि 15 सेकेंड्स में आपको पूरे क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें गिनना है। तो आप क्या करेंगे? फटाफट सारे स्टूडेंट्स को गिन लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं, वो काउंटेबल हैं, इसलिए आपने उन्हें गिन लिया। उसी टाइम आपकी टीचर टेबल पर रखे हुए एक बाउल में शुगर बताती है और कहती है कि 15 सेकेंड्स में इसे गिनिए। तो क्या आप उस शुगर को गिन पाएंगे? नहीं ना। तो इसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी शुगर हो गई अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल और जो स्टूडेंट्स हो गए वो हो गए काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, जिन्हें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है और जिन्हें हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह एक और तरह का नाउन होता है, वो होता है सिंगुलर और प्लूरल। ये आपने बचपन से सुना होगा, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर मतलब एक वचन, जब किसी एक नाउन की बात हो तो वो सिंगुलर होता है, और जब एक से ज़्यादा नाउन की बात हो तो वो प्लूरल होता है। तो इस नाउन का भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड हम बात करेंगे सेंटेंसेस की। सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं मेनली, आप जानते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, सेकेंड होता है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, और थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तीनों में हम सेम एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे ताकि आपको जल्दी समझ आए। आपका एग्जाम्पल है दिस इज़ माई पेन। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, यह मेरी पेन है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो दिस इज़ नॉट माई पेन, यह मेरी पेन नहीं है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक बनाना हो तो इसको आगे ले आइए, इज़ देयर माई पेन, क्या ये मेरी पेन है? तो फिर ये क्या हो गया? प्रश्न हो गया। इस तरह आप तीनों सेंटेंस समझ गए होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इन तीनों तरह के सेंटेंसेस का यूज़ भी हमें अपने क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स में करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वांटिफायर्स। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको लास्ट टाइम मैंने आर्टिकल के टाइम जो एक्सरसाइज दी थी उसके आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इस डिटर्मिनर्स की जितनी भी एक्सरसाइज होंगी उनके आंसर नेक्स्ट वीडियो के डिटर्मिनर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो होंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना कभी ना भूलें, उसमें आपके एक्सरसाइज के आंसर दिए होंगे। क्वांटिफायर्स नाउन्स होंगे पेयर में यानी जोड़े में। सबसे पहले हम जिस क्वांटिफायर्स की बात करेंगे वो है सम और एनी। सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई। इन दोनों ही क्वांटिफायर में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन का यूज़ किया जाता है, और ये दोनों क्वांटिफायर में ही अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं। बहुत से टीचर्स ये बताते हैं कि सम का यूज़ अफर्मेटिव में और एनी का यूज़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन ये रॉन्ग होगा। जितने भी बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको बोर्ड के एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ करने वाले सेंटेंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में ही
सम और एनी का यूज़ पूछा जाता है, यानी तीनों में ही सम और एनी का यूज़ होगा। तो मैं आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगी और यही कहूँगी, अगर आपको सम और एनी का प्रॉपर यूज़ सीखना है तो इसके लिए आपको जो सेंटेंस दिया है उसका सही हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए और उस ट्रांसलेशन में नाउन के अकॉर्डिंग आपको सम और एनी का यूज़ करना है। तो सम और एनी के यूज़ में कोई भी पर्टिकुलर टिप्स नहीं है, बस यही टिप्स है कि आप हिंदी ट्रांसलेट कीजिए और फिर उसी के अनुसार सम और एनी का यूज़ कीजिए। तो हम देख लेते हैं सम और एनी के कुछ एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है गिव मी सम मिल्क। सेकेंड एग्जाम्पल है देयर आर प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आपने देखा मिल्क के आगे सम लगा है, यानी वो अनकाउंटेबल नाउन है, और बुक्स के आगे भी सम लगा है जबकि वो काउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों में ही सम का यूज़ होगा। अब हम एनी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर देयर एनी बुक्स ऑन द टेबल। सेकेंड एग्जाम्पल है ही हैज़ नॉट गॉट एनी मनी नाउ, यानी यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल बुक्स और मनी दोनों के लिए ही एनी का यूज़ किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड क्वांटिफायर्स जो है ऑल एंड बोथ का। ऑल का मतलब होता है सब और बोथ का मतलब होता है दोनों। ऑल का यूज़ वहाँ होता है जहाँ बहुत सारे नाउन्स की बात की हो, यानी जहाँ प्लूरल्स की बात की हो। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। शी गेव मी ऑल द एप्पल्स। तो यहाँ जब सब की बात की गई है, यानी एप्पल्स की बात की गई है, प्लूरल्स की बात की गई है, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे? ऑल। एक्चुअली अधिकतर जब भी ऑल यूज़ होता है तो उसके जस्ट बाद द वर्ड आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड हम बात करते हैं बोथ की। बोथ का यूज़ वहाँ होता है जहाँ दो नाउन का कंपैरिजन हो या दो नाउन की बात की गई हो। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। बोथ अजय एंड विजय आर फाइन क्रिकेटर्स। यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हुई है, अजय और विजय की, इसलिए उन दोनों के जस्ट आगे बोथ का यूज़ किया गया है। आई थिंक आप ऑल और बोथ दोनों का यूज़ ठीक से समझ गए होंगे। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिफायर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम ईच एवरी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और क्वांटिफायर्स की बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइजेस पे। जो एक्सरसाइज मैं आपको यहाँ दे रही हूँ इसे आपको कंप्लीट करना है और इसके आंसर नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्वांटिफायर वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आप इसे कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वांटिफायर्स के साथ। वॉच माय वीडियो। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।